ये साइकिल तेरी है? जी मैम साहब। अरे देसी गवार, तू इतनी महंगी गाड़ी में क्या कर रहा है? किसने बैठा दिया तुझे इतनी महंगी गाड़ी में, वो भी? आज तेरी वजह से सब कुछ ये हो गया, वरना जमीन बिक जाती। ये सब कुछ तेरी पढ़ाई के लिए कर रहा हूँ मैं। मैडम, कभी भी देसी से भूल कर पंगा मत लेना, वक्त बदलते देर नहीं लगती। राम राम। देसी गवार, तुझे दिखाई नहीं देता? तूने अपनी 2 कौड़े की साइकिल मेरी गाड़ी से लगा दी, स्क्रैच आ जाती तो? बेटे आकाश, जी पिताजी। आराम से पढ़ना। बेटे, मैं खेतों पे जा रहा हूँ और मन लगा के पढ़ना। मेरा सपना है कि तू इंजीनियर बने। पिताजी आप टेंशन मत लो, मैं एक दिन आपका सपना जरूर पूरा करूंगा। ठीक है बेटे, मैं जा रहा हूँ। नीरज, कहाँ है उस बुड्ढे की जमीन? मैम यही बताई थी, उस बुड्ढे की जमीन। अगर तुम्हें ध्यान नहीं है तो किसी से पूछ लो ना लोकेशन। ठीक है मैम साहब, किसी को देखकर पूछता हूँ कहाँ पर है उस बुड्ढे की जमीन। अरे छोटू, जरा इधर आना। जी साहब। अरे छोटू, ये धर्म का खेत है क्या? धर्म ताऊ के खेत सब वे वाले हैं। नीरज, ये वाली जगह तो हमारी फैक्ट्री के लिए बहुत कम है। कोई बात नहीं मैम, पहले 1-2 मशीन लगा के देख लेते हैं, काम चलेगा तो बाद में और जमीन खरीद लेंगे। वैसे ये खेत का मालिक कहाँ पर है? मैम आने में ही होंगे, कुछ ही देर जा रही है। चलो ठीक है। ठीक है मैम साहब, थोड़ा वेट करते हैं। नीरज, मैं मीटिंग के लिए बहुत लेट हो रही हूँ। चलो एक काम करते हैं, कल आके मिलते हैं। चलो ठीक है मैम साहब, कल देख लेंगे। राम राम ताऊ। अरे राम राम बेटा, ठीक है तू? हाँ ताऊ, मैं भी ठीक हूँ। ताऊ एक पार्टी आई थी, तुम अपनी जमीन बेच रहे हो क्या? हाँ बेटा, बेच तो रहा हूँ। पर ताऊ क्यों? अरे क्या बताऊं बेटा, आकाश की पढ़ाई के लिए जमीन बेचनी पड़ रही है। पर ताऊ जमीन तो किसान की माँ होती है ना, भूखा उठाती जरूर है पर भूखा नहीं सुलाती।
पर बेटे मेरे पास इतना पैसा भी तो नहीं है जो मैं आकाश की पढ़ाई पूरी करा सकूं। इस जमाने में ताऊ खेत बेचकर नौकरी पाना आसान है, लेकिन नौकरी पाकर खेत लेना बहुत मुश्किल है। ताऊ हम गरीब लोग हैं, यहीं पर तो मार खा जाते हैं, और आगे जैसी तुम्हारी मर्जी। ठीक है, राम राम ताऊ, चलता हूँ। पिताजी राम राम। आ गया तू? जी पिताजी। अरे आकाश, रोटी खा के खेतों पे आ जाना, थोड़ा काम है। ठीक है पिताजी, रोटी खा के मैं आ जाऊंगा। मैम साहब, गोरा खेत का मालिक। अरे क्या आपका इनाम धर्म है? हाँ साहब, मेरा ही नाम धर्म है। हमने सुना है आप अपनी जमीन बेच रहे हो। हाँ साहब, बेच तो रहा हूँ। अच्छा तो फिर ये बताओ क्या रेट है जमीन का? साहब यहाँ तो खुले रेट चल रहे हैं, 10 लाख रुपए बीघे। अरे बुड्ढे, 10 लाख रुपए की तेरी औकात है? देखे हैं तूने 10 लाख रुपए? साहब यहाँ तो ये रेट चल रहे हैं। सही पैसे बताओ, हमें यहाँ पर अपनी फैक्ट्री खोलनी है। मैम साहब 8 लाख रुपए बीघे दे देना, क्योंकि मुझे अपने लड़के को पढ़ाई के लिए विदेश भेजना है। सुन बुड्ढे, तुझे 5 लाख रुपए बीघे के मिलेंगे। साहब ये तो बहुत कम है। तुझे अपने बेटे को विदेश पढ़ाने के लिए भेजना है या नहीं? क्या करूं, अब तो मुझे जमीन किसी भी कीमत पे बेचनी पड़ेगी। ठीक है साहब, जैसे आपकी मर्जी। तो ठीक है, हम कल आते हैं पैसे लेकर। चलो नीरज। गाड़ी किसकी आ गई हो? अरे ये किस देसी गवार ने खड़ी करी है साइकिल यहाँ पर? मैम साहब इसे ना खड़ी करी होगी, ये गया इधर से निकल करके। ओ देसी गवार, इधर आ। जी मैम साहब। ये साइकिल तेरी है? जी मैम साहब। देसी गवार, तुझे दिखाई नहीं देता? तूने अपनी 2 कौड़े की साइकिल मेरी गाड़ी से लगा दी, स्क्रैच आ जाती तो? मैम साहब क्या हो गया? साइकिल ही तो खड़ी की है। बदतमीज, मैडम से मुजरी कर रहा है। रुक, तुझे ना बताता हूँ। साहब क्या हो गया? इसे छोड़ दो वरना मर जाएगा। इसने हमारी मैडम के साथ बदतमीजी करी है। रहने दो साहब, ये मेरा बेटा, हाथ जुड़वा लो। नीरज छोड़ो, इन गवारों की जमीन अब हमें नहीं खरीदनी। मैम साहब ऐसा मत करो, मेरे बच्चे की पढ़ाई रुक जाएगी। नहीं नहीं, तुम जैसे गवारों की जमीन अब हमें नहीं खरीदनी।
आज तेरी वजह से सब कुछ ये हो गया, वरना जमीन बिक जाती। ये सब कुछ तेरी पढ़ाई के लिए कर रहा हूं मैं अपनी पढ़ाई अपने आप कर लूंगा, आप टेंशन मत लो, मैं इतना कमा लूंगा। यार आकाश, अगर उस मैडम को सबक सिखाना है ना, तो तुझे इंजीनियर तो बनना पड़ेगा। क्या हुआ अगर पिताजी के पास पैसे नहीं हैं? खुद मेहनत मजदूरी करके तुझे पढ़ाई पूरी करनी है। शर्मा जी, आप बिल्कुल भी टेंशन न लें, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। लो आप एक काम करो, एक बार मैडम जी से बात भी कर लें। मैडम जी, लो शर्मा जी से एक बार बात कर लेना। हेलो, हाँ जी शर्मा जी। अरे आप माल की बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, अपनी सारी फैक्ट्री का पैसा हमने इस माल में लगा दिया है और आपके इंजीनियर आके बिल्कुल भी फेल नहीं कर सकते, पास ही करके जाएंगे। हाँ हाँ, आप माल की टेंशन मत लो, ठीक है। अरे सुनो नीरज, एक बार कॉल करके देखो ना, कितना टाइम हो गया अभी तक नहीं आए वो। मैडम जी, मैंने बात कर ली है, वो कुछ ही देर में आने वाले हैं। मैडम, लगता है वो आ गए हैं। अरे देसी गवार, तू इतनी महंगी गाड़ी में क्या कर रहा है? किसने बैठा दिया तुझे इतनी महंगी गाड़ी में, वो भी? तेरी औकात तो साइकिल खरीदने तक की नहीं थी, तू 4 व्हीलर में क्या कर रहा है? मिस सालू और मिस्टर नीरज। अरे ये तो हमारा नाम भी जानता है। अभी तो नाम ही नाम, अभी आपका काम भी जानना बाकी है। मिस सालू, मैं इंजीनियर आकाश सागर।
सॉरी सर, गलती होगी। चेक तो मैंने कर लिया आप लोगों को देखकर ही। मतलब सर कुछ समझे नहीं हम। मतलब ये कि तुम्हारा सारा माल ये रिजेक्ट है। मैं अपनी कंपनी में तुम्हारा माल नहीं लगा सकता। प्लीज सर ऐसा मत करो, अगर आपने हमारा माल नहीं खरीदा तो हम लोग रोड पर आ जाएंगे, और मैंने तो अपने सारा पैसा इस माल में लगा दिया था। प्लीज सर हमारा माल खरीद लो वरना हम लोग रोड पर आ जाएंगे। ठीक, आज से कुछ साल पहले मेरे पिताजी ने भी आप लोगों से यही कहा था, लेकिन आप लोगों ने ना मेरी और ना मेरे पिताजी की एक भी बात नहीं मानी। मैडम, कभी भी देसी से भूलकर पंगा मत लेना, वक्त बदलते देर नहीं लगती। राम राम।